अस्सलाम वालेकुम। सादिक कौन है? आराम से। बस ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्या तुम हो सादिक? हम एक सैफू नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? देखो, लड़ाई करने नहीं आया मैं, मगर तुम चाहोगे तो मैं अपना वो रूप भी दिखा सकता हूँ। तुम उस पार्किंग लॉट के बारे में तो जानते ही हो ना? जानते हो, उस पार्किंग लॉट में हिस्सा है मेरा भी। और हम शरीफ लोग हैं, किसी के मामले में नहीं घुसते और ना चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में घुसे। तो अपने बॉस को बता देना कि अपने कुत्तों को अगर संभाल के रखे तो ही उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसी में भलाई है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि किस बला के साथ मैं काम कर रहा हूं। काउंट सिया। तुम ये हाँ कि सैफू के आदमी हमारे प्लॉट पर आए और उन्होंने मारपीट की हमारे साथ। तो इसी वजह से मुझे यहां आना पड़ा कि तुम्हारी जगह देख लूं अच्छी तरह से और सलाम दुआ कर लूं तुम लोगों से। हाँ, तो अक्ल से काम लो। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ सुबह सुबह? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं। क्या वाकई में? तो तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हो? मिला सकती हूँ नाज, क्यों नहीं मिला पाऊंगी? इंसिया, यहाँ आओ मेरे पास। कौन सा अच्छा है? क्या अभी पहनोगी तुम ये? यानी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाए तो तुम्हें क्या, मैं यही पहनना चाहती हूँ। तुम्हें कोई मसला है? जवाब तो कौन सा अच्छा है? ये वाला मुझे बहुत पसंद है, खूबसूरत है बहुत। ये नाना का तोहफा है। इधर आओ जरा, तुम पहन के दिखाओ ये कैसा लग रहा है। नहीं नाज, क्या जरूरत है? कितना अजीब लग रहा है ना? कोई चीज औकात से बढ़ के मिल जाए तो अच्छी नहीं लगती है ना? ये खानदानी विरसा है, जानती हो।
और ये आतिफ कफ्तानली की नवासी के हिस्से में आया है, इसलिए हर किसी के गले में अच्छा थोड़ी ना लग सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मेरे बाल बनाओ जल्दी। ओके। इंसिया, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मतलब? यानी तुम भी मेरी तरह मेरे खानदान का हिस्सा होती, हर वो चीज तुम्हें मिलती जो मुझे मिली है, तब क्या करती? मुझे नहीं पता नाज, सोचा नहीं कभी। क्या मतलब सोचा नहीं? हर एक का कोई ना कोई ख्वाब होता है, तो क्या तुमने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा? बताओ क्या करती? उन जगहों पर जाऊंगी जो कभी नहीं देखी। ख्वाहिशात तो देखो जरा। दुनिया का सफर करना चाहती हो यानी। मुझे लगा तुम कहोगी लोगों की मदद करूंगी। और क्या? इटली में फैशन डिजाइनिंग पढ़ती। यानी मुझ जैसे लोगों के लिए तुम टेलर बनना चाहोगी क्या? ऐसा है इंसिया? पैसे आने से आदतें नहीं बदली जाती। मुलाजमा हो तो इस तरह का ही कुछ सोचोगी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरे बाल क्यों खींच रही हो? क्या कर रही हो ये? आई एम सॉरी, क्या लग गई तुम्हें? इंसिया, कुछ कहना है तो कहो। कुछ कहना चाहती हो तो कहो ना। मैं क्या कह सकती हूँ नाज, क्या कह सकती हूँ तुम्हें? हेयरबैंड क्यों नहीं उठाती? क्या मैं उठाऊंगी? क्या हुआ? क्या चोट लगी तुम्हें? आई एम सो सॉरी। खैर छोड़ो, आज खुले बाल रखने का दिल चाह रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। अपने हाथों को संभालो जरा, आइंदा इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, क्या हुआ ये? कुछ नहीं, दरवाजे में आ गया था। नाज ने किया है ना? बता तो रही हूँ, दरवाजे में आ गया था। मेरा हाथ छोड़ो, जरीफे आ जाएगी। एक माहिर मिनट, प्लीज एक मेरा हाथ मिनट, छोड़ दो, एक कोई आ मिनट। जाएगा। ठीक है। क्या हो रहा है? इसका हाथ देखो जरा। दरवाजे में आ गया था नाज। हाँ ना, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। दिखाओ जरा। अरे, वाकई में बहुत चोट लगी है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत हो रहा है। बर्फ से दर्द कम हो जाएगा। माहिर, मॉम आ रही है, चलो उनको वेलकम करते हैं। काम हुआ मेरा? पहले इस किताब को पढ़ के ख़त्म कर देना, फिर ये शुरू करना। इसमें प्रेगनेंसी के हवाले से और बच्चे की परवरिश कैसे करनी है सब कुछ लिखा है। बाकी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक चलेंगे। शायद आपने ठीक से नहीं पढ़ी थी ये किताबें। क्या मतलब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं की। अरे मैं मजाक कर रही थी। वैसे मुझे नहीं लगता अब इन किताबों की जरूरत है। इंटरनेट पे ये सारी चीजें मौजूद हैं।
टेक्निकल दौर है, हर चीज की मालूमात आसानी से मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं। इंटरनेट पे कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसिया, हाँ कहो नाज। ये ले जाओ और सारी किताबें अच्छी तरह पढ़ लेना और सारे पॉइंट्स नोट करके मुझे बता देना। नाज, मुझे लग रहा है कि तुम इंसिया के लिए बच्चा पैदा कर रही हो। फखरुनिसा, अच्छा यही होगा कि इस सब में दखल मत दो। मॉम, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, तो क्या हम नॉर्मल चेकअप के लिए जा सकते हैं? ठीक है बेटा, तुम्हारी डॉक्टर नहीं थी तो मैंने अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। हमें इंतजार नहीं करवाना चाहिए उसे, हमें फौरन जाके चेकअप करवाना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई मसले वाली बात ना हो। ओह, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो नाना। शुक्रिया। सब खैरियत तो है? वो आंटी नाज का चेकअप करवाने के लिए इसे लेकर जा रही हैं। मैं तैयार होके आती हूँ। नाज, अगर वहाँ मेरी जरूरत ना हो तुम्हें, तो क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? किस लिए? मेरी दादी माँ थोड़ी बीमार है। क्या उसे बेटा? खुदा उसे जल्द सेहतयाब करे। थैंक यू जिया साहब। दरअसल उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी, वक्त नहीं मिला मुझे। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, तुम जाओ। नाज के साथ उसकी माँ है, उसका शौहर है, तुम जाओ। इंसिया नाज की असिस्टेंट है, तो ऐसी क्या वजह है कि इसके बदले आप इसे छुट्टी दे रहे हैं? अब ये नाज के साथ इसी घर में रहती है। अब इजाजत वो दे या मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। नाज अपने खास मौके पे इंसिया को साथ रखना चाहती है, और हैरत तो इस बात की है कि इंसिया को गुलशन की देखभाल का कह दिया आपने। ऐसा क्यों? नाज और इंसिया साथ में पले बड़े हैं, नाज ने ख्याल रखा है इसका। जैसे ही अंजुम आपके लिए अहम है, इसी तरह इंसिया नाज के लिए अहम है। तो इंसिया के मुतालिक हर फैसला नाज ही कर सकती है जिया साहब। हमारे घर में तो हमेशा ऐसे ही होता था। इंसिया, हमारे साथ चलो, उसके बाद बेशक अपनी दादी के पास चली जाना। अंजुम, चलो चलते हैं। ठीक है जनाब, आ जाए। तैयार होके आती हूँ मैं। आहिस्ता नाज, आहिस्ता, भागो नहीं। मैं तैयार हो जाती हूँ। इंसिया की जंग शुरू हो गई और सबने अपने हथियार निकाल लिए हैं। फिलिस, ये लड़की हमेशा हमारे घर में लड़ाई का सबब बनती है। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे ही झगड़े होते थे इसको लेकर? वैसे हर चीज बताने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें, खामोश रहो तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, वरना बाद में इल्जाम मुझ पर आएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ जाके। ठीक है माहिर बेटा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे पैसे चाहिए नाज। औजान, सो रही थी, मैं सो रही थी, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? और तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों किए जा रहे थे? क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? क्या इस वक्त तुम मुझे परेशान करने आए हो औजान? और अगर तुम्हें रकम नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मर जाओगे? मर जाऊंगा। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं वाकई मर जाऊंगा। तुमने भिखारी बना दिया है। लेकिन मेरी बात अब गौर से सुन लो, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर कहा है कि पैसे दूंगी तो वादा पूरा करूंगी, मगर हमारी डील खत्म हो गई है। फिर भी तुम्हें पैसे दूंगी, अपनी बात से नहीं मुकर रही हूँ। नाज कब? जब भी ठीक लगेगा मुझे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मछली कांटे में फंस गई हो। अल्लाह अल्लाह, जब मिलेंगे तो दे दूंगी तुम्हें। मैं क्या करने आई थी भूल गई, सब कुछ भुला दिया तुमने। अब जाओ, मुझे तैयार होना है। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैम, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। इंसिया जरा यहाँ आना मेरे पास। जी कहें। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या मीने ने कुछ कहा है आपसे? क्या ये बात मीने के कहने की जरूरत है? नहीं नहीं, तो फिर आपने ऐसे सवाल क्यों किया? नाज से दूर रहने के कितने पैसे लोगी? क्या क्या चाहिए? फिलिस साहबा से क्यों कह रही है? इंसिया, जो जिंदगी तुम जी रही हो ऐसी जिंदगी कोई भी नहीं जीना चाहेगा।
पैसे की पेशकश करती हूँ, तुम कहती हो नहीं। शादी से भी मना कर देती हो। आखिर चाहती क्या हो? नाज का यूं जुल्मों से तम करना अच्छा लगता है तुम्हें, या मेरी बेटी को नफसियाती बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें यहाँ बांध के रखा है? चलो खुल के बताओ मुझे। फिर साहब नाज खास है मेरे लिए, उससे प्यार करती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ उसे, खास तौर पे जब वो उम्मीद से है। अगर प्यार करती हो उससे तो उसके लिए सही गलत क्या है पता होना चाहिए था तुम्हें, और उसे छोड़कर चली गई होती ताकि वो खुद को संभाल के अपने पाँव पे खड़ी हो जाती। तुम्हें जो भी चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, चली जाओ यहाँ से। गाड़ी रेडी है, आइए अब चले। मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, इंसिया को वैसे भी छुट्टी चाहिए तो इसे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, दे दो इसे छुट्टी। अगर इसे भेजना ही था तो सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इंसिया नाज की असिस्टेंट है और ज़िया साहब को ये बात याद दिलाने की जरूरत थी। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, यूं लगता है आपको? अगर वाकई ऐसा होता तो उस वक्त तुम हामी ना भरते कि मेरी बेटी की असिस्टेंट तुम्हारी माँ की देखभाल करे। आंटी, लगता है कि सही से आप तक मालूमात पहुंची नहीं है। कोशिश करना किसी फारिग वक्त में अपनी मॉम को समझा दो। नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, ये आप क्या कर रही हैं मॉम? हम पहली दफा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे परेशान मत करें। चले चलते हैं, और इनसे जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? चलें। ये पार्सल आपके लिए आया है। फिलहाल मैं इसे तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन तुम इंतखाब करो कि कल इसे मैं किसे भेजूं। हेलो दादी माँ। हाँ मेरी बेटी। दादी माँ, वो आपसे मिलना चाहती हूँ मैं। अगर आपको मैं लोकेशन सेंड करूँ तो वहाँ आ जाएंगी क्या? बेटी, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम घर आ जाओ ना बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। नहीं दादी माँ, घर पर नहीं, बाहर मिलना है आपसे। ठीक है बेटी, मैं आ जाती हूँ। इंसिया थी क्या? क्या कह रही थी मोहतरमा? हाँ, इंसिया थी। क्या वो अपने दादा के घर नाश्ता करने भी नहीं आ सकती उस्मान? हाँ, नहीं आ सकती। ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। हमारी भला कौन सी परवाह उसे? तकलीफ पहुंचाने के लिए पैदा हुई है वो। मान लो कि तुम ये बात गलत कह रहे हो उस्मान, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? कम से कम नाश्ते के वक्त तो ना लड़े। अम्मी सुने ना, अगर बुरा ना माने तो एक पराठा और बना देंगी। अपने बाबा को कह दो, वो बना देंगे। कहाँ? इंसिया के पास। मैं अभी टिकट खरीदने जा रहा हूँ, शाम को वापस जाना है हमें। तुमने उसे मजीद बिगाड़ तुम दिया। जहाँ चाहे जाओ, मैं नहीं जाऊंगी उस्मान, बोल दिया मैंने। मैं इस बार अपनी पोती को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, बाकी जो दिल चाहे करो। मैं चाय लेकर आता हूँ बाबा। मेरी प्यारी बहन, ठीक है मेरी बहन, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। देखो, तुम्हें गुस्सा करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन ये याद रखो कि वो हमारे बाबा हैं।
तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हो। जब वो गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कह देते हैं। देखो, अब तुम इस घर में रह रही हो, वो तुमसे बहुत नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कहा। याद रखो कि वो खुद भी परेशान होंगे। फौजिया, बाबा ने सोच समझ के फैसला किया है। वो मुझे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहे हैं। खुदा के लिए बिनिश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे बताओ, क्या तुम उनकी बातों को बहुत संजीदगी से लेती हो? वो हमारे बाबा हैं, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जो आप औजान के साथ भी करने का नहीं सोच सकते। मुझे पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। कम से कम उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बस एक बार। वैसे भी अब मेरा सब्र खत्म हो गया फौजिया। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई नहीं जानती कि क्या कहना है, लेकिन उस घर में सिर्फ तुम ही थी जिसने सबको संभाला हुआ था। मगर अब पता नहीं क्या होगा। जो हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब होने का खतरा है। मजीद क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फौजिया। हाँ बोलो। आतिफ ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो आप इसके लिए तैयार हैं? जी हाँ, है ना माहिर? हाँ। माहिर तुमसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से सब कुछ ठीक है, कोई मसला नजर नहीं आ रहा। शुक्र है अल्लाह का। क्या हार्ट बीट सुनना चाहेंगी बच्चे की? क्या मतलब है? क्या इस वक्त ये मुमकिन है? अच्छा महसूस हो रहा है ना तुम्हें? तुम्हारी मॉम शायद तुमसे ज्यादा इमोशनल हो रही है। आपको और पहले आना चाहिए था। क्या मतलब इस बात का? खुदा के लिए अपना मुंह बंद करो और बात करो मुझसे फौजिया। मैं क्या कहूँ? मैं बहुत हैरान हूँ बिनिश, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। आतिफ बाबा, तुम्हारा मतलब आतिफ बाबा ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, ऐसे ही कुछ कहा तुमने, है ना? हाँ ऐसे ही है। और क्या कहा उन्होंने? और कुछ नहीं कहा, बस इस बारे में सोचने का कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं उन्हें। मैं इस बारे में सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मुतासिर हो सकती है। तो तुम हाँ करने के बारे में सोच रही हो? तुम जानती हो बाबा तुम पर और मजीद गुस्सा हो जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में हर चीज को कबूल करती आई हूँ बिना कुछ कहे, कभी खुद के बारे में सोचा तक नहीं मैंने। लेकिन आखिर कब तक बाबा के कहने पे इसी तरह जिंदगी गुजारती रहूंगी? क्या कभी बाबा ने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? यहाँ तक कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी अपनी मर्जी से कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। बस ये मुझे पहला मौका मिला है कुछ करने का। सही कहा, सही कहा, तुम्हें भी जिंदगी जीने का हक है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मेरा मतलब ये बहुत बड़ा फैसला है। मेरी प्यारी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन देखो ये एक ऐसा फैसला है जैसे कढ़ाई से आग में कूदना। बिनिश, ये मत भूलना इस घर में फ्लिस भी रहती है। हम सब जानते हैं कि आप दोनों की कभी नहीं बनती। मुझे यकीन है वो ये खबर सुनते ही बिल्कुल पागल हो जाएगी। नाज के जाने के बाद वो लड़ने के बहाने ढूंढती है, इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या फैसला करना चाहिए बिनिश।
हमने तो कॉफी नहीं मंगवाई थी। ठीक है, फिर वापस ले जाती हूँ। लाओ इसे यहाँ रख दो मुबीना, मुझे इस टाइम इसकी बहुत जरूरत थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, क्या खतरा मोल लिया है तुमने। अगर माहिर लंदन से वापस ना आता और तुमसे शादी ना करता तो क्या होता? हद है, आप बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? जो होना था सो हो गया ना। मैं पहले ही बहुत तनाव का शिकार हूँ, मजीद मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है प्लीज। एक तरफ इंसिया वाला मसला, दूसरी तरफ ये बच्चा। ऐसा लगता है कि एक भंवर के दरमियान फंस गई हूँ बुरी तरह। सही कह रही हो, मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा है। बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ। माहिर से कहना कि हम दोनों को किसी कैफे में छोड़ दे ताकि हम सुकून से बात कर सकें। कदीर से मिलने जाऊंगी मैं। लेकिन क्यों? आपने उसकी माँ को हमारे घर पे बुलाया और इंसिया को यहाँ से भेजने की कोशिश की, तो वो मुझसे पूछताछ कर रहा था। उससे बात करूंगी, फिर इंसिया से मिलने जाऊंगी। मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। इंसिया के बारे में पता चला, उसके बाद ऐसा किया मैंने। देखें मॉम, प्लीज इस मौसू को बंद कर दें। ये सुन सुन के मेरा दिल बंद हो जाएगा। रहम करें मुझ पर। बस ठीक है। पहले मुझे मालूम करना होगा कि वो इस बारे में कुछ जानती है कि नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे। रिपोर्ट्स आने में इतनी देर क्यों हो रही है? माहिर नीचे हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये लीजिए। शुक्रिया। चलो। ये लीजिए मैडम। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बच्चे। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? तुम मुझे कुछ कमजोर लग रही हो। दादी माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो मेरी बेटी, क्या बात है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सब ठीक तो है ना बेटी? नहीं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है दादी माँ। उफ मेरे खुदा, मैं तो कुछ और ही समझी थी कि शायद कोई परेशानी की खबर है। तो बताओ बेटी, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मेरे एक दोस्त ने कर्ज लिया था और मैंने जमानत दी थी उसकी। अब उसकी नौकरी चली गई है और कर्ज मेरे जिम्मे आ गया है। अरे मेरी बेटी, इस दौर में तुम किसी की जमानत कैसे ले सकती हो? बस बेवकूफ़ी करती मैंने, मगर मैं ये रकम सिर्फ उधार के तौर पे मांग रही हूँ आपसे। मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगी। मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया बेटी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे कुछ मांगा तो सही। और मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसे तुम्हें किसे देने हैं। मैं तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी, इसीलिए मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। लेकिन कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं, कुछ पैसे घर पे हैं। वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए वो काफ़ी हैं। हाँ रुको रुको, मेरे पास अभी फ़िलहाल ये है, ये रख लो। दादी माँ शुक्रिया। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को शादी में दिया था, इसीलिए ये मेरे पास आज तक है। ये मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में दे दी। मैं ये नहीं दे सकती दादी माँ, मैं बाबा की निशानी आपसे नहीं छीन नहीं सकती। बेटी नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था बेटी। नहीं दादी माँ प्लीज, ये मैं वापस आपको पहना रही हूँ। मैं ये नहीं ले सकती आपसे। घर चलो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। बेटी सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम बाहर खड़ी रहना, मैं अंदर जाके पैसे ले आऊँगी। ठीक है दादी माँ। अच्छा क्या हम फौरन चल सकते हैं? मुझे थोड़ी जल्दी है। ज़रूर मेरी बेटी ज़रूर, आ जाओ। एक और बात दादी माँ, क्या ये हम अपने दरमियान रख सकते हैं? अगर आंटी को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज़ होंगी। ठीक है बेटी। शुक्रिया दादी माँ। एक तो मेरे लिए सूप ले आएगा, और फिश ताज़ी है क्या? जी बिल्कुल मैडम। तो ऐसा करें, फिश भी ले आएगा और साथ में सैलेड भी कर दीजिएगा। और कुछ चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। तुम्हें क्या गुस्सा आता है कि तुम्हारे होते हुए मैं ऑर्डर दे देती हूँ? मतलब क्या है इसका? मैंने पढ़ा है कि ऐसी चीजें मर्दों के ईगो को ठेस पहुंचा देती हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ ही देर पहले नाश्ता किया है और तुमने इतना कुछ ऑर्डर कर लिया है
देखो, तुम्हें अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा, देखना होगा कि क्या खाना है, किस वक्त खाना है। माहिर, पहली दफा हमने अपने बच्चे की दिल की धड़कनें सुनी है, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे? मॉम से पीछा छुड़वा दिया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो साथ हैं। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? लंदन में जब हम साथ थे तो हमारे दरमियान कुछ हुआ था ना, लेकिन ये अलग बात है कि इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। और तो और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बच्चे ने खींच लाया है यहाँ, और तुमने फौरन शादी भी कर ली। लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं देख रही मैं। अरे नाज, क्या हो गया है? बताया तो था तुम्हें, मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है, इंट्रोवर्ट सा हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो? जानते हो ना कि तुम्हारे उसूलों के हिसाब से नहीं चल सकती मैं, क्योंकि अब एक और जान भी बस रही है मेरे अंदर। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? कि हमारा एक बेटा होगा और तुम उसके लिए बहुत अच्छे बाप बनोगे। शुक्रिया। हाँ भाई, कहाँ है अभी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाय। मुझे जाना होगा नाज। जाओ। क्या तुम यहाँ रुक रही हो? खाना एंजॉय करूंगी मैं, शायद इंसिया को भी बुला लूं। वजह? क्या मतलब क्यों? क्या बुला नहीं सकती? ओके। जिया साहब, ऑर्फन हाउस के डायरेक्टर ने कुछ देर पहले फोन किया था। बच्चे इतने खुश और पुरजोश हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। और बच्चों ने आपको मुबारकबाद देने के लिए एक सरप्राइज भी रखा है। आप उन बच्चों के लिए फरिश्ता हैं। अंजुम, सब अल्लाह की तरफ से है, हमारी क्या हैसियत है। बात सुनो। जी बोले। मैं खुश हूँ, मेरे नवासे का बेटा होने वाला है। जी हाँ। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। लेकिन इन बच्चों को देखकर मुझे सुकून मिलता है। इन बच्चों की दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। अगर आप चाहें तो मैं बच्चों के आने से पहले सारे इंतजाम देख लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाकर देखो। इसे वहां पर रख दें। हेलो। मैंने सोचा तुम नहीं उठाओगी। क्या तुम्हें तस्वीरें पसंद आई? हाँ, मगर इतनी जल्दी इंतजाम नहीं कर सकती मैं। यकीन करें, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। हर किसी से कर्ज ले लिया, लेकिन आपकी मांगी हुई रकम के करीब तक नहीं पहुँच सकी मैं आपको वो सारे पैसे लाके दे देती हूँ जो जमा किए हैं मैंने। क्या मतलब है इसका? मैंने तुमसे चंदा नहीं मांगा जो तुम ये कह रही हो। 20 मिलियन मांगे, इससे 1 लीरा भी कम नहीं। हम कल सुबह 11 बजे मिल रहे हैं 20 मिलियन के साथ। जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ। मैंने बताया था मैं बिजी हूँ नाज। डॉक्टर के पास वक्त ही कितना लगता है, और वैसे भी तुम्हारी दादी के पास तुम्हारे अंकल आंटी या फिर कोई और नहीं है देखभाल करने के लिए। वो कजन है तुम्हारी जिसे बरसों से तुमने गले से लगा के रखा। इंसिया है वो। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आ जाओ, बैठो, वैसे भी बोर हो रही थी। ये क्या है? कदीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा ये खाने का बहुत दिल चाह रहा था।
कोई तो वजह थी ना कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कदीर को कॉल कर लेना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम वाकई में कमाल आदमी हो, तुम्हारा मुजस्समा बनना चाहिए। थैंक यू। अच्छा वाकई, चलो एंजॉय करो। हाँ, मजे का है ना? ओ, 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 ओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं खा लूंगी। उस दिन क्या हुआ था जो तुम बगैर बताए चली गई थी? उन लोगों ने क्या किया था, कुछ पता है तुम्हें? अच्छा ये बताओ कि वो पैसों वाला मामला क्या था? इरादे क्या हैं तुम्हारी अम्मी के? दरअसल मेरे और इंसिया के रिश्ते से मॉम जेलस होती हैं। वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ भी उसका रिश्ता ऐसा बन जाए, इसलिए वो इंसिया को यहाँ से दूर भेजने के लिए हमेशा कोई ना कोई हड़बा इस्तेमाल करती रहती हैं। बस इतना ही। बस यही? हाँ, इसके अलावा और क्या हो सकता है? वैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कुछ सवालात नहीं पूछ रहे? उफ, तुम मेरे लिए बेर लेके आए हो तो कम से कम एंजॉय तो करने दो। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी मदद करूंगी और कोशिश भी कर रही हूँ। वाह यार, ये प्रेगनेंसी मुझे मोटा बना के रख देगी। और अभी तो इतने महीने बाकी है और मैं खाई जा रही हूँ, मोटी हो जाऊंगी मैं। ऐसा क्यों सोच रही हो? औरतें माँ बनने के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, और वजन का क्या है, वो तो बाद में कम हो जाएगा। क्या जानते हो, प्रेगनेंसी के दौरान शौहर हमेशा धोखा देते हैं। बच्चा जैसे ही दुनिया में आएगा वो दूर भागना शुरू कर देगा। ये फजूल बात किसने कही है? खैर, जिसने भी कही है, तुम्हें ये बात माहिर से पूछनी चाहिए। औरतों की कदर और बढ़ जाती है जब वो माँ बनने के करीब होती है। जो औरत बच्चे को पैदा करती है उससे ज्यादा कीमती कोई भी नहीं होता। इनसे आ गई। आ जाओ इनसे। इस तरफ आके बैठ जाओ। इंसिया, ये दोबारा क्या पहन कर आ गई? उफ, क्या हो गया है नाज? इंसिया तो हर तरह के कपड़ों में अच्छी लगती है। तो बेहतर होता बोरी पहनकर आ जाती। क्या हो गया है? अब तुम्हारी दादी माँ कैसी है? क्या वो बीमार है? ठीक है वो, यानी हमने उनके टेस्ट करवाए थे, अब नताइज का इंतजार है। वो कल तो ठीक थी। कल? ये तुम कैसे जानती हो? नहीं मालूम, देख रही थी तुम झूठ बोल रही हो या सच। क्यों झूठ बोलूंगी मैं नाज? चेक कर रही थी और मैं बता सकती हूँ कि तुम वाकई झूठ बोल रही हो। नाज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? कल से अजीब तरह बिहेव कर रही हो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इंसिया ने आपको ऐसा क्या बोला? इंसिया ने ये कहा कि तुम बीमार हो। यकीनन ये सुनकर मैं घबरा गया था, लेकिन तुम्हें अपने सामने देखकर तसल्ली हुई। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इंसिया ने झूठ क्यों बोला मुझसे। उसने सिर्फ मुझसे पैसे मांगे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। उसने कहा था कि उसने किसी की जमानत ली थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके पीछे? किसी को पीछे लगाऊं उसके? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह खैर करे। वो किराए पे घर लेना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं बता रही। आराम से भागो मत। आराम से। ये मेरी तरफ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए, मैंने बनाया है। शाबाश, चलो दिखाओ मुझे। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या है? जिया दादा के लिए ताज बनाया है। जरा देखो तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। ओहो दादा देखिए, मैंने आपके लिए ताज बनाया है। बहुत लाओ मुझे तो मैं तुम्हें ताज पहन के दिखाता हूँ। और देखिए, मैंने आपके लिए छड़ी भी बनाई है। ताज ये पहन लिया तो छड़ी भी हाथ में होनी और चाहिए मैंने ना। नज़म लिखी है आपके लिए। क्या वाकई मेरे लिए? तुमने खुद लिखी है क्या? ओह अरे वाह, जिया अंकल हमारे लिए जान से कीमती हैं। और क्या क्या है? हमें आइसक्रीम खाना भी खाना है। आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम चाहिए हमें। आइसक्रीम। जी हाँ। और साथ में केक भी? जी हाँ। तो ठीक है, फिर चलते हैं, हमारे पास सब कुछ है। अंजुम, तुम इन्हें ले जाओ और अपनी अपनी जगहों पे बैठाओ इन्हें। मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है जनाब। आ जाओ बच्चों, चलो। शाबाश आराम जाओ। से देख कर जाना। ध्यान से। हाँ हाँ, ये मुझे दे दे। ये लो, और ये छड़ी भी ले जाओ इनकी। ये बच्चे किसके हैं? यूं समझो कि ये मेरे अपने ही बच्चे हैं। जब इन्हें पता लगा
कि माहिर बाप बनने वाला है, तो ये जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आ गए। खुदा आपके बच्चों को खुश रखे। आमीन। मैं चलती हूँ। रुको रुको रुको, 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? देखो ये बच्चे तुम्हें देखकर खुश हो गए, बैठो, साथ रहो इनके, ठीक है? आओ। आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। आ रहा हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि ये सब पसंद आया? सब कुछ अच्छा है ना? जी हाँ। पसंद आया? जी हाँ। सुना नहीं मैंने? जी हाँ। शाबाश। चलो खाना शुरू करने से पहले दुआ मांगते हैं सब। ऐ खुदा, तेरा लाख शुक्र है कि तूने हमें ये नेमतें अता की। आमीन। और मेरे इन खूबसूरत बेटे बेटियों को रोशन मुस्तकबिल अता फरमा। इनकी जिंदगियों में कोई गम ना हो, और जब ये बड़े हों तो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें और एक दूसरे के साथ अमन से रहें। आमीन। 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 शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। एंजॉय करो। शुक्रिया जिया दादा। एंजॉय करो। चलो शुरू करो, देख क्या रहे हो? शुरू करो बेटा। हाँ, जबरदस्त। महमूद, खैरियत तो है बेटा? तुम्हें तो बाकी बच्चों से ज्यादा भूख लगती है, आज क्या हुआ? इसके सारे खिलौने खेलते खेलते टूट गए, इसीलिए उदास है। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। यानी इंसान जब कुछ पाता है तो फिर खोता भी है। खेल के दौरान ऐसा सब हो जाता है, कोई बात नहीं, हम नए खरीद लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ ठीक है बेटा, समझ गए हो ना? चलो अब खाना खाओ। शाबाश, चलो एंजॉय करो। क्या ये औरत आपकी बीवी है? अरे नहीं, ये तो आप लोगों को देखकर यहाँ रुक गई है। जिया साहब। हाँ, मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है कि माहिर साहब और कदीर साहब दोनों चले गए हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गए? तुमने खाया नहीं? अगर खाना है तो ऑर्डर कर लो। ओहो नाज, मुझे लगा था तुम्हें लेमन पसंद नहीं है। केक की बात नहीं की थी मैंने, सैलेड में पसंद नहीं था, अब इसमें क्या है? ओह यार, जब मैंने लीमू निचोड़ा था तो तुमने सब कुछ आसमान पर उठा लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हें नहीं पसंद है। थोड़े दिन में कहोगी कि बेर भी नहीं पसंद, और अभी खाए जा रही है। नाम मत लो ना, नाम सुनते ही मुंह में पानी मैं आ गया। जानबूझ के नाम थोड़ी ले रहा हूँ यार। तुम्हारे आने से पहले ही हमने लंच किया है। अगर तुमने इसका लेमन केक नहीं लिया होता तो शायद ये कुछ खा लेती। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं ऑर्डर कर दूं? नहीं, तुम इनसे के लिए ऑर्डर दे दो। वैसे भी मैं जा रही हूँ। मैं साथ चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं चल रही हो। क्योंकि तुम्हें एक काम दे रही हूँ मैं। तुम और कदीर साथ में मिलकर मेरे लिए एक अच्छी सी गाड़ी तलाश करोगे, कुशादा भी हो और आरामदेह भी हो। जानते हो ना, प्रेग्नेंट हूँ मैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, कार्स के बारे में तुम लोग जानते तो होगे। ओके? लेकिन नाज, कोई बहाना नहीं इंसिया। ओके, सी यू। करना पड़ेगा। इसके साथ कोई डील की है क्या? कार के बारे में? नहीं, ये नहीं पूछा। नहीं, मैंने कोई डील नहीं की है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया था और ये बात गाड़ी के बारे में निकली। ये कार के बारे में नहीं है कदीर, वो हमारा रिश्ता जोड़ना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। खैर, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि नाज ने बुलाया था, वरना बिजी थी मैं। चलती हूँ। इंसिया, बात सुनो, हम दोस्त तो हैं ना, हम बैठकर बात कर सकते हैं। एक कप कॉफी पीने में क्या जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा, मगर हो सकता है कि उसे वाकई हमारी मदद चाहिए हो गाड़ी की वजह से। प्लीज। मैं वाकई में जल्दी में हूँ। तो इंसिया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जहां भी तुम्हें जाना है। वादा कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या माफिया से उलझना ही बाकी रह गया था माहिर? देखो, मुझे अपने कंधों से बोझ उतारना है। क्या न्यूज़ है? मैं सैडो नामी एक आदमी के पास पहुंचा और वो उस सैफो को अच्छी तरह जानता है। एक गोदाम भी है उन लोगों के पास। उनका काम लोगों को धमकाकर पैसे बटोरना है। तमाम बुरे कामों में मुलव्विस हैं। हमें ज़िया साहब को इस बारे में बताना चाहिए। रुक जाओ, आखिर कितने बड़े हो सकते हैं? कितने बड़े बड़े तूफानों से निपटे हैं, अभी देख लेंगे। जी कहिए नाना। माहिर, सब कुछ कैसा जा रहा है? ठीक है, हर चीज बिल्कुल ठीक है।
वो जो पार्किंग लॉट वाले हैं, क्या उनके साथ कोई मसला है? मेरा नाम बताया था। अगर कोई मसला है तो बता दो मुझे। ओ वो कैसे याद आ गए वो? अरे बेटा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है।